हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल का करंट अफेयर जो बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं आज 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते गंगा नदी पर गुजरा है? तो एमवी गंगा विलास। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क उमलिंगला पर साइकिलिंग से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो सविता महतो। पुलिस में महिलाओं का सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य तो बिहार है। बिहार में सबसे अधिक महिलाएं पुलिस में है। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरुआत किया जाएगा? तो बरौनी बेगूसराय में। भारत का पहला गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना यानी चिड़ियाघर में। 9वां है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो ईशान किशन बना है। आगे देखते हैं, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो मुंगेर में। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में। CAS कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का पहला डेयरी कौन बना है? तो नालंदा डेयरी। गया के फाल्गु नदी पर बने देश का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितना है? तो 411 मीटर। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो बिहार। पहला राज्य कौन था? तो कर्नाटक था। आगे देखते हैं, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा। मैथिली भाषा के अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दरभंगा एयरपोर्ट बना है। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाला देश के दूसरे स्थान पर किस राज्य है? तो बिहार है। पहला स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? तो बिहार करता है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वैशाली बिहार में बनेगा। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना है? तो पटना में गांधी सेतु ब्रिज। आगे देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो पटना में। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगे फहराने का विश्व रिकॉर्ड है? तो वीर कुंवर सिंह के जयंती पर। आगे देखते हैं, बिहार स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चे की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बिहार है। आगे देखते हैं, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दीदारगंज पटना में। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो नव्या सिंह, जो कटिहार की है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे यानी गोपालगंज में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना में। आगे देखते हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप बनाया गया है? तो पटना में। ब्रेल लिपि जो कि अंधे लोग होते हैं उसके पढ़ने के लिए, उसी को ब्रेल लिपि बोला जाता है। 29वां क्वेश्चन, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया? तो बिहटा पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो PMCH पटना में। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा, सहरसा की है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला राज्य कौन बना है? तो अरवल बन गया है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? तो 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। आगे देखते हैं, और तो बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? 7 जनवरी 2023 से। अल्ट्रासाउंड 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो पटना हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन रोड नो बैग डे घोषित किया गया? तो प्रत्येक शनिवार को। शनिवार को बिहार के बच्चे हैं जो शनिवार के बिना बैग के जाएंगे। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो पटना में। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई है? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो चौपाल से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बिहार के सबसे बड़े परीक्षा भवन जहाँ 25,000 सीट बच्चे बैठेंगे, वहाँ कहाँ बनाया गया है? तो पटना में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दरभंगा में। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम का आरंभ पहला जिला कौन बना है? तो समस्तीपुर बना है। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? तो पूर्णिया में। ठीक है, 47 क्वेश्चन हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग, 48 से स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेबल पर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऋषु राज। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ा है? तो पटना। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा पटना में।
गांधी मैदान आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार की झांकियों में पहला स्थान किसे मिला है? तो कृषि विभाग को मिला है। आगे देखते हैं, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर ग्रीन स्टेशन की रैंकिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग से सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूप से का निर्माण किया गया है? तो कहाँ? गया में। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना है? तो भागलपुर सदर अस्पताल। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? तो बाढ़ बख्तियारपुर। आगे देखते हैं, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं 59वां, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है? तो जू सफारी राजगीर में। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हो रही है? तो भोजपुर। आगे देखते हैं, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो नालंदा। बिहार कैबिनेट फैसले के अनुसार खेल प्रशिक्षण का अध्ययन कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो कटिहार में। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? किस जिले में किया जाएगा? तो गया में किया जाएगा। महाराष्ट्र के तर्ज पर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क बोला जाता है। टेक्सटाइल बोला जाता है जहाँ कपड़ा उपड़ा का कंपनी होता है, ये सब व्यापार होता है इसी को। 65 क्वेश्चन है, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो जैतिया गांव पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा है? तो 38वां रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का क्या स्थान रहा है? तो पहला रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा के किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुंगेर रहा है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो बरौनी में। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना की कुल कितनी पक्षी प्रजाति की गणना की गई है? 202 प्रजातियां। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भागलपुर में। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? तो कटिहार है। देसी नस्ल के गायों के संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? तो पटना में होगा। बिहार में पहली बार किस जिले में के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है? तो अरवल में। आगे देखते हैं, बिहार में
बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जा रहा है? तो सिमरिया धाम, बेगूसराय। आगे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए किया गया? तो 1 से 3 के लिए। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो डुमरांव, बक्सर में। बिहार के किस नदी में 4 आँखों वाली मछली मौत कैटफिश देखी गई है? तो सौरा नदी, पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कोइलवर, भोजपुर में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कब की गई थी? सितंबर 2022 में। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो गया में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू होगा? 2022-23 से 26-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार चला रहा है। ऑपरेशन प्रहार, जो कि दारू पिएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की लंबाई कितनी किलोमीटर होगी? तो ये होगी 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल करवाई जाएगी? तो 135 लीटर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वो औरंगाबाद से दरभंगा। एक्सप्रेसवे उसको बोलते हैं कि एक बार यहाँ से चल दिए तो फिर यहाँ बीच में इसको निकलने की रास्ता नहीं रहता, डायरेक्ट वहीं जाके जहाँ से मतलब उसका जो एक्सप्रेसवे है, मान लीजिए औरंगाबाद से दरभंगा है, पटना है, दरभंगा पटना है, तो इसके बीच में नहीं निकल सकता औरंगा के बाद, सीधे पटना में, नहीं तो फिर दरभंगा में। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो IGIMS पटना। बिहार के मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? तो JP गंगा पथ। जयप्रकाश नारायण के नाम पर है JP गंगा पथ। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बागमती नदी, शिवहर में। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला है? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर जो कि एक टाइगर रिजर्व है बिहार में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता है? तो चंदन कुमार, मुंगेर के हैं। बिहार के किस स्टेशन पर नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन की घोषणा की गई? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। और आगे देखते हैं, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो बोधगया को। आगे देखते हैं, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति 111 फीट की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो सासाराम में, यानी रोहतास में।
रोहतास जिला में सासाराम में। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्मित किया गया है? तो मोतिहारी में 20 फीट का शिवलिंग है। बिहार का पहला रिवर सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दुर्गावती जलाशय कैमूर में। समाधान यात्रा शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई है? तो 27 नवंबर 2022 को। हेलो दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अगर चैनल पर आप नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।